बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस उनके पिता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाएगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने दी। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है। हमारे नेता है, इसीलिए माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाना उनका दायित्व है। हालांकि इस दौरान जीतू पटवारी की जुबान फिसल गई। उन्होंने पुण्यतिथि को जयंती बोल दिया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जयंती और पुण्यतिथि का फर्क नहीं पता, वे क्या श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस हमेशा से दोहरा चरित्र अपनाती आ रही है। बिल्कुल, हमारे नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती पर उनको हार फूल माला मैं मानता हूँ ये हमारा दायित्व है। उनकी जयंती को मनाना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। बिल्कुल, हमारे नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती पर उनको हार फूल माला मैं मानता हूँ ये हमारा दायित्व है। उनकी जयंती को मनाना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी, पहले तो आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया जी की जयंती नहीं है, पुण्यतिथि है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, नीति और नियत में बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि राजमाता जी के लिए कांग्रेस के लोग किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे और माधवराव जी के सुपुत्र श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो बेहद ही दुखद है। बेहद ही मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की मानसिकता और विचारधारा इससे पता चलती है। और ढोंग ढकोसले की राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। यदि किसी वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देना और सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो उनके विचारों को, उनके आचार विचार को, उनके सारे भावनाओं को राजनीति से ऊपर उठकर, और यदि वो मुझे लगता है कि फॉलो करेंगे तो वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ तक बात करें माधवराव सिंधिया जी के पुण्य तिथि की, तो निश्चित रूप से उनका एक राजनीति में अलग स्थान है और फूल मालाओं से उनको उस दिन याद करना अच्छी बात है। परंतु उनके पुत्र के लिए, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना और उनके पिताजी को फूल माला पहनाना, ये राजनीति ढकोसला नहीं तो और क्या है। इसी विचारधारा के चलते आज कांग्रेस का यह हश्र हुआ है। परंतु जीतू पटवारी जी, जनता सब समझ चुकी है। आने वाले उपचुनाव में परिणाम आपको बताएंगे कि कांग्रेस का पूरा अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। मुझे लगता है कि हल्की मानसिकता की राजनीति अब आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता को मालूम है जो आपने वचन उनके साथ भंग करने का काम किया है, जो वादा खिलाफी का काम किया है, वो भेद बहुत ही निराशाजनक है। और आने वाले उपचुनाव में उपचुनाव के परिणाम आपको इसका जवाब दे देंगे।